हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो अभी गर्मी का थोड़ा सीज़न जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो थोड़ा सा ये जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं नींद ज़्यादा ला रही है, यानी हमें नींद ज़्यादा आती है। वो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, हमें कहीं ना कहीं नींद जो है वो हमारी पढ़ाई में रुकावट ला रही है। तो मैं बात करना चाहूँगी कि कल मेरे लाइफ में एक कमेंट आया था, साक्षी नाम करके ऐसा कुछ है। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि दीदी मेरा बीएड नहीं है, तो मैं ऐसा कौन सा एग्ज़ाम दूँ जिससे मैं टीचर बन सकूँ। न तो मेरा बीएड है न तो डीएड है, तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनका शायद पॉलिटिकल साइंस से पीजी हुआ है। तो डियर देखिए, अगर आप पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहती हैं और टीचर रियल में टीचर बनना चाहती हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। भले ही आपने ना तो डीएलएड किया है ना तो बीएड किया है, आप फिर नेट या सेट का हो गया ऐसे एग्ज़ाम क्रैक करिए, उसके लिए पढ़ाई करिए। देखिए, नेट का जो एग्ज़ाम है वो हर 6 महीने में आता है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए। बिल्कुल अपने सब्जेक्ट पे मजबूती लाइए, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए और अच्छे से उसका एग्ज़ाम दीजिए। तो आप बहुत मतलब अच्छी तरह से एक अच्छे हाई लेवल के टीचर बन सकते हैं, कॉलेज में एज ए प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आप उसकी पढ़ाई करिए। तो देखिए, उसमें मेहनत तो ज़्यादा है क्योंकि वो इतना हाई लेवल का वो आता है। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप एक अच्छा टीचर बन सकती हैं। तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपके पास डीएड नहीं है, बीएड नहीं है, तो आप कोई भी टीचर नहीं बन सकती। वो चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, क्योंकि उनके लिए कंपलसरी है। जैसे पीआरटी है उसके लिए डीएलएड कंपलसरी है, और अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको बीएड करना कंपलसरी है। और नेट और सेट ये ऐसे एग्ज़ाम हैं कि आप मतलब अगर आपका पीजी है, आपने पीजी किया हुआ है या आपकी पीजी रनिंग में चल रही है, तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके लिए कोई भी वो नहीं है कि पर्टिकुलर आपको बीएड होना चाहिए तभी आप, अगर नेट भी क्वालिफाई हो तभी टीचर बन सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने पीजी किया हुआ है और आपकी अच्छी पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर आपकी जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी कमांड है, तो आप बहुत बहुत अच्छे मतलब नेट क्वालिफाई करके बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो किसी भी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, किसी में भी आप कर सकते हो। तो यही आपके लिए अच्छा मौका है। आप बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाई करिए, नहीं तो फिर आप कोई भी टीचर नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको डीएड या बीएड करना ही पड़ेगा। बाकी और अगर कोई दूसरी जॉब देखनी है तो आप डिफेंस का कोई भी दे सकती हैं या किसी में भी दे सकती हैं, जैसे बहुत सारी आती हैं वैकेंसियाँ, तो आप उसमें दे सकती हैं। बाकी अगर पर्टिकुलर आपको टीचर ही बनना है तो फिर उसके लिए आप, अगर डीएड बीएड आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको नेट या सेट का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। और इनके साथ साथ मैं सभी हाउसवाइफ हो या एज ए स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, जो भी अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे उनका डीएड बीएड है या नहीं है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका है, कोई किसी का भी पीजी रनिंग चल रहा है, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने यूजी और पीजी कर लिया है तो आपके पास बहुत अच्छा, बिल्कुल गोल्डन चांस है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और नेट सेट को भी अपने साथ, जैसे कोई उसके टीजीटी पीजीटी की कर रहा है तो आप पीजीटी के साथ साथ नेट का भी लेवल देखिए, नेट का लेवल भी पढ़िए उसके साथ साथ। और नेट में आपको ये है कि प्रॉफिट रहता है कि हर 6 महीने में उसकी वैकेंसी आती है, तो आप एक बार उसका एग्ज़ाम दीजिए। जैसे आपको समझ में आता है कि मतलब किस चैप्टर में हमारा जो है वो वीक पॉइंट है, हम उस पर काम करें, उस पर फोकस करें, उसको पढ़ें, और फिर अगले 6 महीने में आप उसका फिर से एक बार वो दे लीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि हर 6 महीने में इसकी वैकेंसी आती रहती है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो। और जो टीजीटी पीजीटी की बस कर रहे हैं वो तो है ही, और टीजीटी और पीजीटी में ये है कि हर साल वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन नेट और सेट का एग्ज़ाम जो है वो हर साल में 2 बार आती है, यानी हर 6 महीने में आती है। तो
कोई भी, चाहे वो यूजी का हो, यूजी अगर आपका कंप्लीट हो गया है, आप पीजी रनिंग में हो या आपका पीजी हो गया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। आप रास्ते से मत भटकिए। जितना भी आपका समय जा चुका है, आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया है, हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप उस टाइम को बिल्कुल देखिए और उस पर काम करिए। और अपनी जो आपने पीजी पढ़ा है, तो वही लेवल आता है नेट या सेट में, क्योंकि हम भी अब जैसे नेट की जो बुक्स हैं वो मैं देखती हूँ, तो उसमें पूरा पीजी का लेवल दिया हुआ है। तो अगर आपने पीजी रेगुलर किया है और अच्छे से किया है, तो आई होप कि आपका नेट भी निकल जाएगा। अगर आप मेहनत करते हो, एक मतलब 6 महीने 7 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तो आपका नेट और सेट बहुत जल्दी, मतलब बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अपना समय वेस्ट मत करें और अच्छे से पढ़ाई करें। बिल्कुल कमांड के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करें और एक अच्छा टीचर बने। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आती रहेंगी। तो थैंक यू, बाय बाय।